दादा उस मेहतरानी ने जब जल डाला तो महाराज त्रिशूल पुनः इंसान बन गए। और जब इंसान बने तो जवाब दिया, देखो आपने हमें वचन दिया है आपको मेरे घर में पानी भरना है। राजा कहने लगा तेरा दिमाग खराब है, मैं राजा होकर के तेरे घर पानी भरूंगा, वो भी जाति की मेहतरानी। तो मेहतरानी कहती है सुनो महाराज, आप वचन दे करके वचन वापस ले रहे हो, ध्यान रखना पानी तुम नहीं भरोगे तो तुम्हारी औलाद भरेगी, पानी तो भरना होगा। ये नहीं राजा, इन्हीं राजा त्रिशंकु के घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हरिश्चंद्र रखा। महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है तारा। घर में एक पुत्र है जिसका नाम है रोहित। लेकिन ध्यान रखना, राजा वो हरि जाय रे जो प्रजा पे दुख को तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो मेरे में विश्वास हो। भैया वो मर जाए भैया गिर तेरे टवावे, भैया वो मर जाए जो भैया गिर तेरे टवावे, और वो मर जाए पराए पिया ने हलवावे।
बड़े दानी राजा है। एक दिन सब देवता बैठे, चर्चा चढ़ गई, बोले ज्यादा दानी कौन है? विश्वामित्र बोले मेरा शिष्य है इंद्र। गुरु वशिष्ठ बोले बात ठीक है, लेकिन बात ऐसी है क्या सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलाओ आँच नहीं। बाबा जी ये सब घर की बातें की गई, अभी तक जांच नहीं। सोने को जब तक तपाया न जाए तब तक पता नहीं चलता ये पीतल है या सोना है। बोले तो मन में कुछ शंका है? गुरु वशिष्ठ बोले सुनो विश्वामित्र जी, तुम्हारे मन जो अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले। मन में शंका है तो समाधान करो, परीक्षा ले लो। आज औलाद बहुत घूम रही, जब बिठा रहा है बच्चों को, बैठ जा बिटिया। दादा विश्वामित्र सुअर का रूप करके राजा हरिश्चंद्र के बाग में पहुंचे। बाग में घुसे, पूरा बाग उजाड़ दिया। माली हाथ में लाठी लेके आया तो माली की भी जंजीर फाड़ दी। माली रोता हुआ राजा के पास पहुंचा, बोले अब नौकरी नहीं होने की। क्यों? जान है तो जान है, ऐसी नौकरी को करने से कहा मैं जान निकला ले। बाग में सोकर आया है, बाग तो उजाड़ा सो उजाड़ा, हमारी भी दुर्दशा डाली। राजा ने समझाया भैया शाम का समय है और शाम को दुश्मन दरवाजे पर आ जाए तो उसे भी भगाना नहीं चाहिए। है संध्या को समय दुख मत दीजिए का हुक्म, और दुश्मन आवे द्वार बैठा दिए, सुबह शुक्र को मारेंगे। राजा ने मालिक को तो भेज दिया। सुबह तैयार हुए, चढ़ाई की सेना को तैयार करके बगिया की तरफ दौड़े। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को देखते हैं, जैसे ही राजा का पलक झुका, विश्वामित्र बाग से छलांग लगा गए। अब तो मायावी बन गए, कभी दिखते हैं तो कभी आंखों से ओझल हो जाते हैं, कभी पास तो कभी दूर। रेना रानी करते हुए जंगल में विश्वामित्र ले आए राजा को। साथ की सारी सेना छूट गई। भैया विश्वामित्र ने रूप बदला, एक संत का रूप रखकर राजा हरिश्चंद्र के सामने आ गए। राजा ने संत को देखा, नमन किया। राजा पूछ रहे बाबा जी शुक्र देखा है? तो विश्वामित्र कह रहे हम संत हैं, संत से भगवान के बारे में पूछो तो ठीक है। अरे भाई शुक्र का क्या करेंगे? राजा ने पूरी कहानी बताई। बोले शुक्र ने बाग उजाड़ा है, शुक्र को मारेंगे। बोले हम तो बड़ी आस लेके तुम्हारे पास आ रहे थे कि तुम बड़े दानवी राजा हो, लेकिन अब हमारी आस निराश में बदल गई। क्यों? जो राजा बेजुबान की हत्या कर सकता है वो दानी नहीं हो सकता। बोले महाराज कहो क्या मन में है? तो विश्वामित्र कपट के आंसू आंखों में भर के बोले महाराज मेरे घर में एक बिटिया है, शादी के लिए। सुनो आरे घर बिटिया डोले
बोले घर में बिटिया है विवाह का योग, यदि कुछ धन मिल जाता तो बिटिया के पीले हाथ कर देता। बोले अरे महाराज इतनी छोटी बात, कहिए क्या चाहिए, आप हमारे नगर में चलाओ। बोले सुनो मैं कहीं गया और तुमने कहीं घर जाकर मना कर दिया तो काम मुंह दिखाऊंगा। एक काम करो संकल्प छोड़ दो, दक्षिणा में दे देना। बोले तो यहाँ तो कुछ नहीं, बोले कुछ तो होगा, बोले कुछ नहीं है, बोले कुछ तो होगा। राजा बोला कुछ भी नहीं है, बस कुछ राजा की चाबियां हैं। जब घोड़ा